हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायोफिलिक, द हब फॉर बायो लवर्स। तो हमने पिछली वीडियो में प्लांट टिश्यू किया था। इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यू करेंगे, जिससे ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना किसी देरी के। एनिमल टिश्यूज की अगर हम बात करें तो एनिमल टिश्यूज ऑन द फंक्शन ऑफ बेसिस अगर मैं बात करूं तो दे आर ऑफ फोर टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इट इज द प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल बॉडी। मतलब हमारी बॉडी की जो बाहर की कवरिंग है वो भी एपिथेलियम है, और अंदर जो कैविटीज है उसके अंदर जो लाइनिंग है वो भी किस चीज की? एपिथेलियम। मतलब हम बाहर से भी और अंदर की से भी जो हमारी बॉडी की लाइनिंग है वो किस चीज की बनी हुई है? एपिथेलियम की बनी हुई है। तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करता है और कैविटीज को कवर करता है, जैसे कि स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा। जैसे हमने प्लांट्स में देखा था एपिडर्मिस जो कि टाइटली पैक्ड था, फ्लैट सेल्स थे, कोई स्पेस नहीं था। वही सेम एपिथेलियम जो एनिमल्स के लिए होता है, टाइटली पैक है, कॉन्टिन्यूस शीट्स बनता है जिससे नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। एपिथेलियम इज सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमेशा जो एपिथेलियम है और नीचे कोई भी टिश्यू होगा उनके बीच में हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। क्लियर? बहुत ही इजी है। 4 या 5 स्लाइड में हमारे चारों टिश्यूज हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ एपिथेलियम चले जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले है स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होंगे? फ्लैट सेल्स होंगे ऐसे शेप के, ठीक है। दे आर थिन, फ्लैट, ठीक है, और लाइनिंग बनाते हैं। और ये ज्यादातर वहां प्रेजेंट होते हैं जहां पर कुछ एक्सचेंज करना होता है। जहां पर भी एक्सचेंज करना होगा, एक्सचेंज की कोई प्रोसेस होगी, ये वहां पर मेनली पाए जाएंगे। तो ये इनके फीचर्स हैं और ये कहाँ पर वो मिलेंगे। तो लोकेशन अगर मैं बात करूं इनकी, ये इनका फंक्शन होगा हमेशा एक्सचेंज का, या कुछ ट्रांसपोर्ट करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करेंगे। क्योंकि ये पतले होते हैं तो इनके थ्रू कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करना, एक्सचेंज करना बहुत इजी होता है। तो लोकेशन कहाँ मिलेंगे? ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, क्योंकि वहां से ब्लड सेल्स पास ऑन होते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, तो इजी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एल्वियोलाई, वहां पे भी CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। माउथ में पाए जाते हैं और ईसोफेगस। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जहां पर ये स्क्वैमस एपिथेलियम मिलता है। इसके अलावा स्क्वैमस एपिथेलियम स्किन में भी पाया जाता है। स्किन में क्या होता है? इस स्क्वैमस एपिथेलियम की काफी सारी लेयर्स होती हैं, इस तरीके से ये लेयर्स में पाया जाता है काफी सारी। तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। काफी सारी लेयर्स होती हैं, मैनी लेयर्स, क्योंकि स्किन है, स्किन के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर हमें प्रोवाइड करता है जो कि मैनी लेयर्स की होती हैं, ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके। और ये डेड सेल्स होते हैं, तो ये वियर एंड टीयर को रोकते हैं हमारी बॉडी के लिए। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम क्या होंगे? लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स होंगे। लॉन्ग पिलर, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, पिलर लाइक सेल्स होंगे। तो सेल्स क्योंकि लंबे होते हैं तो न्यूक्लियस बेस पे आ जाता है, तो बेसल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इनका फंक्शन किस में होगा? हमेशा एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में इनका फंक्शन होगा। और ये लोकेशन कहाँ पाए जाएंगे? ये इनकी लोकेशन है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है सारे न्यूट्रिएंट्स का, इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक।
अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है उसके ऊपर कुछ हेयर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे बोलते हैं सीलिया। तो क्योंकि सीलिया प्रेजेंट होता है इसलिए इसको बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और इसका फंक्शन क्या होता है, जो म्यूकस होता है ये उसको मूव करवाता है आगे पीछे, जिससे क्या होता है जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो म्यूकस में ट्रैप्ड है वो क्लियर हो जाता है। तो ये क्लियरिंग करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस सेंट्रली होता है इसमें। ठीक है, इनका फंक्शन किसमें होगा, सिक्रीशन में एंड सपोर्ट में, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाएंगे, इनकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये है किडनी ट्यूब्यूल्स में एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, अच्छा इसके अलावा एक चीज और है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या होता है, कुछ एपिथेलियम सेल्स कई बार स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो ग्लैंड्स का रूप ले लेते हैं और वो कुछ सिक्रीट करने लगते हैं। तो ग्लैंड्स भी कई तरह के होते हैं, हो सकता है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड हो, मतलब एक ही सेल है जो ग्लैंड की फॉर्म में हो गया है और कुछ सिक्रीट कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये काफी सारे सेल्स हैं जो कि ग्लैंड है, अब इनमें क्या होता है थोड़ा सा इनवर्ड हो जाते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे इनके अंदर इनवर्ड डिप्रेशन हो जाती है और धीरे धीरे ये डिप्रेशन ऐसी बड़ी हो जाती है। तो क्या होता है, ये इस तरीके से एक पिट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो बन जाता है ग्लैंड। ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, ये काफी सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है क्योंकि इसलिए ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। जैसे कि ये था यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक ही सेल से बना हुआ। लेकिन जब काफी सारे सेल्स इनवर्ड फोल्ड हो जाएं और एक ग्लैंड के फॉर्म बना ले, उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो ये सिक्रीट करें कुछ जो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इज दैट क्लियर? ये थे आपके 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू है जो कि सबसे बड़ा है अगर हम देखें इन चारों में, तो वो है कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड टाइप। ये सबसे अबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी में, ये हर जगह पाया जाता है हमारी बॉडी में, ऑल ओवर दी बॉडी। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कनेक्शंस, ये बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्शन करते हैं। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, इनका स्ट्रक्चर हमेशा जो कॉमन रहेगी एक चीज कि इनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, प्लस सेल्स जो होते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर होते हैं जिसे बोलते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ICM। वो मैट्रिक्स कैसा भी हो सकता है, जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, फाइब्रस, कैसा भी हो सकता है। तो ये सेम रहेगा सब में, सेल्स प्लस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अगर ये टिश्यू है, यहाँ ये कुछ सेल्स हैं और ये आपका क्या है सारा ICM। तो कनेक्टिव टिश्यू का ये स्ट्रक्चर होता है। अभी इसी टाइप पे अगर हम देखें, कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो ICM होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, वो सेमी फ्लूइड फॉर्म में होता है, जेली लाइक होता है, लूजली पैक्ड। तो इसके एग्जाम्पल है आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है आपका टेंडन्स और लिगामेंट्स। स्पेशलाइज्ड, इनका फंक्शन अलग है कुछ, जैसे कि आपका बोन, कार्टिलेज और ब्लड, ये तीनों ही आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू काउंट होते हैं। क्लियर? तो हम कनेक्टिव टिश्यू में ये एक टेबल करेंगे जिसके अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा। ये आपका टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ये उनके ICM और सेल्स कैसे हैं, किस जगह पाए जाते हैं, लोकेशन, और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो इस टेबल के अंदर आपका पूरा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीटली कवर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अगर हम देखें ब्लड का ICM कैसा होता है, फ्लूइड, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। सेल्स कौन कौन से होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सेल्स होते हैं ब्लड के। लोकेशन पूरी बॉडी में पाया जाता है। ब्लड का फंक्शन क्या है,
हर चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे वो गैसेज हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, तो हर चीज को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा अगर हम बात करें बोन, तो इसका आईसीएम बहुत हार्ड होता है, जो बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस से। इसके सेल्स जो होते हैं ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। ओस्टियो वर्ड से समझ जाना, ओस्टियो मीन्स समथिंग इज रिलेटेड टू बोन्स, तो साइट्स मीन सेल, तो बोन सेल्स ये भी पूरी बॉडी में पाई जाती है बोन्स। और ये क्या करती है, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, और इन्हीं से मसल्स अटैच्ड होती है, तो मूवमेंट इन्हीं की वजह से होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कार्टिलेज, तो ये तीनों हमारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हैं। कार्टिलेज की बात करूं, ये भी आईसीएम क्या होता है, इसका हार्ड होता है, लेकिन बोन के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। किस चीज से बना होता है, प्रोटीन्स एंड शुगर से, और इसके सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, साइट्स मीन्स सेल, तो कार्टिलेज सेल्स। नोज, आपकी नोज का जो आगे का पार्ट होता है, अगर ये आप बात करो नोज की, तो ये नोज का जो आगे का पार्ट होता है ये कार्टिलेज का बना होता है। ये ना इतना हार्ड है बोन की तरह, और ना ही ये इतना सॉफ्ट है, तो ये किस चीज का बना हुआ है, कार्टिलेज का। आपका ईयर जो पिन्ना है, आपका एक्सटर्नल ईयर, उससे वो भी कार्टिलेज से बना हुआ है। ट्रैकिया, लैरिंग्स, ये सब क्या है, एग्जाम्पल कार्टिलेज के। ये बोन सरफेस को स्मूथ करता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है। बोन्स क्या होती है, नॉन फ्लेक्सिबल। बोन को आप बीच में से मूव नहीं कर सकते हैं, बोन सिर्फ जॉइंट से मूव होती है, जबकि कार्टिलेज जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। आप अगर अपना पिन्ना देखें, आप इजीली मूव कर सकते हैं उसे, जो आपका एक्सटर्नल ईयर होता है, ऐसे नोज, तो क्या होता है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब लीगामेंट और टेंडन, ये दोनों ही आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। आईसीएम की बात करें, इनमें आईसीएम कम होता है, डेंस होता है, टाइटली पैक होता है, फाइब्रस होता है नेचर में, ठीक है। अब एक चीज जो याद करनी है, लीगामेंट का फंक्शन जो है, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ये एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम करता है। अगर मैं बात करूं, ट्रिक है इसकी BLB, बोन लिगामेंट बोन, तो दो बोन्स को किसने कनेक्ट किया है, लिगामेंट ने, BLB। इलास्टिक होता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये। ऐसे ही टेंडन की अगर मैं बात करूं, ये मसल को कनेक्ट करता है बोन से, तो MTB, मसल टू बोन, या फिर मसल टेंडन बोन, मसल टेंडन बोन। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमें, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसकी, कम। अब हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की, यानी एरियोलर एंड एडिपोज, दोनों ही क्या है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो इनके आईसीएम में क्या है, फाइबर्स हैं और लूजली पैक्ड सेल्स हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सबसे ज्यादा जगहों पे देखने को मिलता है। ये कहाँ मिलता है, स्किन के नीचे, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, ब्लड वेसल्स के अराउंड, नर्व्स के अराउंड। तो हमारी बॉडी में जितना भी गैप होता है ना ऑर्गन्स के अंदर, वो सब ये फिल करने का काम करता है। जैसे कि प्लांट्स में पैरेन्काइमा काम कर रहा था गैप फिलिंग का, ऐसे ही हमारी बॉडी में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू काम करता है गैप फिलिंग का, ठीक है। ये ऑर्गन्स को प्लेस अपनी जगह पे फिक्स रखता है, अटैच करता है एपिथेलियम टिश्यू को जो अंडरलाइंग टिश्यू है उससे। वाटर का रिजर्वायर है, सॉल्ट का रिजर्वायर है, और हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करता है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू सबसे अबंडेंट है ये, वैसे देखा जाए तो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। इसके सेल्स को क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स, मतलब फैट सेल्स भी कह सकते हैं आप इसे, फैट सेल्स, बिकॉज दे स्टोर फैट स्टोर करते हैं। जिसकी बॉडी में ज्यादा फैट स्टोरेज होगी, एडिपोसाइट्स ज्यादा होंगे, उतना ही वो इंसान फैट होगा नेचर में। तो जितना ओबेसिटी होगी उतना ही एडिपोसाइट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही में ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, और इनका एक और फंक्शन होता है, दे एक्ट एज इंसुलेटर। ये हीट, हमको ठंड नहीं लगने देते, तो ये हमें बचाते हैं ठंड से, इंसुलेटर का काम करते हैं, हीट को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते, ठीक है। तो ये था आपका पूरा टेबल कनेक्टिव टिश्यू का। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टाइप का टिश्यू है वो है मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी का 40 to 50% वेट सिर्फ मसल्स की वजह से होता है, ठीक है। इसके जो सेल्स हैं उसको बोलते हैं मसल फाइबर्स, जो कि लॉन्ग होते हैं, नैरो, फाइबरस फॉर्म में होते हैं। एंड मस्कुलर टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। यही बोन से अटैच होती हैं, जैसे कि आपकी ये बोन है, इसके ऊपर ये मसल्स ऐसे अटैच होती हैं, ठीक है।
जब ये मसल फाइबर्स मूव करते हैं तो हमारी बोन भी साथ में मूव करती है। अच्छा अब ये बताओ, मसल को बोन से किसने अटैच करवाया था? अभी बताया था, मसल टेंडन बोन। तो टेंडन्स की हेल्प से मसल बोन से अटैच्ड होती है। अगर हम बात करें मसल्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स की होती हैं। इसी टेबल के अंदर तीनों टाइप्स कवर हो जाएंगे, वेरी इजी। अगर हम देखें यहाँ पे हमने फीचर लिखा है, किस बेसिस पे हम उन्हें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे मसल्स है आपकी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स का मतलब क्या है? दीज मसल्स आर अटैच टू स्केलेटन मीन्स बोन। ये बोन से अटैच होती है, अटैच टू बोन। तो जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं वो इन्हीं की वजह से होगी, स्केलेटल मसल्स की वजह से। स्मूथ मसल्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जहां पर बोन नहीं है, ये वहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो इनकी वजह से भी मूवमेंट्स होती हैं, जो बॉडी के इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, इनकी वजह से वो मूवमेंट्स होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें कार्डियक मसल्स की। कार्डियक नाम से ही क्लियर है, हार्ट। तो ये कहाँ पाई जाएंगी? हार्ट मसल्स है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है वो मूवमेंट्स विच यू कैन डू बाय योर विल। आप अपनी इच्छा से जो मूवमेंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं वॉलेंट्री। तो क्योंकि बोन्स को आप अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, तो ये कैसी मसल्स है? वॉलेंट्री मसल्स। जबकि स्मूथ मसल्स क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे कि आपकी बॉडी में आपने खाना खाया, वो ईसोफेगस से नीचे उतर रहा है स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन, तो वो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है। और वो मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? स्मूथ मसल्स। तो ये मूवमेंट कैसी है? इनवॉलेंट्री। तो इनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स, इन्हें बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। और कार्डियक मसल जो आपका हार्ट बीट करता है वो भी आप कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने आप होता है, तो वो भी कैसी मसल्स है? इनवॉलेंट्री मसल्स। स्ट्राइएशंस की मतलब ऐसे लाइनिंग्स होती हैं, तो इनमें प्रेजेंट होती है, इनमें एब्सेंट, इनमें प्रेजेंट। स्ट्राइएशंस इनमें एब्सेंट होती है स्मूथ में, इसीलिए इन्हें स्मूथ कहते हैं, क्योंकि कोई लाइनिंग नहीं है, तो इसलिए स्मूथ अपीयरेंस देती है। ये माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? स्मूथ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्ट्राइएशंस। ठीक है, तो इनको अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं, और ये दोनों कैसी हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, एक फाइबर में कितना है? इसमें काफी सारे न्यूक्लियस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे न्यूक्लियस हैं। यहाँ 1 होगा, 1 पर सेल, इसमें भी 1 होगा, ये एक सेल है, इसके अंदर 1। तो इस तरीके से। शेप की बात करूं, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। इसमें कैसी है? इलोंगेटेड स्पिंडल शेप होती है। ये स्पिंडल शेप इसे कहते हैं, जो एंड्स नैरो होते हैं, बीच में ब्रॉड होता है। ठीक है, और इसकी भी सेम है, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, बस इसमें क्या है? ये ब्रांच्ड है। ठीक है, लोकेशन की बात करूं, बता ही दिया, बोन से अटैच होती है, ये इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में पाई जाती है, और ये हार्ट में पाई जाती है। फंक्शन की बात करूं, बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करती है। ये मूवमेंट ऑफ फूड, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो भी आपके इंटरनल मूवमेंट्स हैं, ये है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो हार्ट की जो मूवमेंट है वो इनकी वजह से होगी। तो ये थी आपकी 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट, और जो कि लास्ट आपका एनिमल टिश्यू है, वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आपका नर्वस सिस्टम बनाता है। नर्वस सिस्टम मतलब क्या क्या होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो ये सब चीजें नर्वस टिश्यू से ही बनी होती हैं। इनका जो सेल्स होता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स। ये आपके नर्वस सिस्टम की क्या है? फंक्शनल यूनिट है। जो भी आपकी नर्वस सिस्टम का फंक्शन होगा वो इन्हीं की वजह से होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट है हमारा, ये है सेल बॉडी। जो स्टार्टिंग का हमारा पार्ट है, दिस इज सेल बॉडी। ठीक है, तो ये पार्ट है आपका सेल बॉडी। दिस इज न्यूक्लियस। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर डेंड्राइट्स। ठीक है, और जो ये आपका आगे का पार्ट है पूरा, एक्सोन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोन। यहां से लेकर पूरा, ठीक है, ये क्या है आपका? एक्सोन। और ये लास्ट में क्या है? नर्व एंडिंग्स, मतलब ये एंडिंग है उसकी, नर्व एंडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अच्छा, ये क्या है आपके?
श्वान सेल। ठीक है, ये क्या है आपके श्वान सेल और ये क्या है माइलिन शीट। अगर मैं बात करूं कि कैसे फंक्शन होता है इसका, तो क्या होता है हमारी बॉडी में जितने भी सिग्नल्स जो मूव करते हैं वो नर्व्स की वजह से ही करते हैं। मतलब कोई भी सिग्नल, जैसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, आई, स्किन, ईयर, टंग एंड नोज। तो ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इन सेंस ऑर्गन्स में क्या होता है कि न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है वैसे तो। जैसे मान लीजिए ये आपकी स्किन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूरॉन है ऐसे, ठीक है, और न्यूरॉन्स की ये डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स के ऊपर क्या होता है, ऐसे एक रिसेप्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, जैसे ये डेंड्राइट्स है उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिसेप्टर। जब इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आती है कोई भी, तो ये उसको सेंस करता है। ये रिसेप्टर्स क्या होते करते हैं, उसको सेंस करते हैं, और वो जो सिग्नल है वो किसके पास चला जाता है, डेंड्राइट्स के पास चला जाता है। डेंड्राइट से वो सिग्नल जाता है सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से वो सिग्नल जाता है एक्सोन के अंदर। फिर एक्सोन से वो सिग्नल ऐसे ट्रांसमिट होकर कहाँ जाता है, नर्व एंडिंग्स पे गया। नर्व एंडिंग्स पे, अब नर्व एंडिंग्स पे क्या होता है, फिर वो सिग्नल अगली जो न्यूरॉन है यहाँ पे अटैच होती है, जैसे ये आपकी नर्व एंडिंग्स है, और यहाँ पर अब अगली न्यूरॉन अटैच्ड है, ठीक है। तो ये सिग्नल जब यहाँ से आएगा वो इसके रिसेप्टर्स पे आएगा, और यहाँ भी वही सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा जो आगे। तो ऐसे ही एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और धीरे धीरे करके वो कहाँ तक पहुंच जाता है, ब्रेन तक। तो फिर ब्रेन आपको बताता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है, उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। समझ रहे आप? जैसे मान लीजिए आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, आपके पास सिग्नल आ गया, तो हॉट ऑब्जेक्ट टच कर लिया, तो सिग्नल ट्रांसमिट होगा विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक वो जाता है। फिर वो आपके बताते हैं कि आपको क्या करना है, आपको रिमूव करना है, टू रिमूव योर हैंड, तो वो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से न्यूरॉन्स क्या करती है, वो सिग्नल ले जाने का और ब्रेन से लाने का इस तरीके से काम करती है, जिससे आपकी बॉडी में सारी मूवमेंट्स जो भी चीजें होती हैं वो इन्हीं की वजह से होती है। तो ये सिग्नल्स का मूव करते हैं, और जो ये मूवमेंट हो रहा है सिग्नल्स, इसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स। ये जो सिग्नल चल रहा है न्यूरॉन्स के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका नर्वस टिश्यू। यहाँ पर आपका एनिमल टिश्यू खत्म हो चुका है, प्लांट टिश्यू की वीडियो हमने पहले ही बना ली थी। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, subscribe my channel. Thank you.